श्रद्धेय वैद्यनाथ जी महाराज न केवल शेखावाटी राजस्थान अपितु पूरे देश और विदेश में उनके आभा का प्रभाव था और उन्होंने लगातार 35-40 वर्ष तक जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, एक आदर्श शिक्षक, आदर्श गुरु और पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए श्रद्धेय श्रद्धानाथ जी महाराज के आदेशों के अनुसार, आदर्शों के अनुसार जो काम किया वो अद्वितीय है। कोठियारी में जो साधना उन्होंने की, हजारों की संख्या में वहाँ से स्नातक निकले, उनके शिष्य निकले और पूरे देश में आज भी श्रद्धानाथ जी महाराज की परंपरा के और वैद्यनाथ जी महाराज की परंपरा के जो शिष्य हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, अधिकारी हैं, वो व्यसन मुक्त जीवन जी रहे हैं और हजारों परिवार उनके साथ जुड़े रहे। उन परिवारों में भी उनके संस्कार रहे हैं। उनकी सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अनुशंसा पर हमारे देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी ने उनको पद्म श्री से विभूषित किया। ये बहुत बड़ी बात थी। वैसे कितने बड़े संत के लिए पद्म श्री कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समाज और सरकार ने अपनी कृतज्ञता निर्वहन की कि हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे संत जिन्होंने इतनी सेवा की है उन्हें हम श्रद्धांजलि स्वरूप ये चीज़ भेंट करें। तो आज सारे शेखावाटी और पूरे देश और सीकर में एक शोक की लहर है, क्योंकि इस प्रकार का मार्गदर्शन करने वाले संत समाज में कम हैं। आदर्श जीवन वाले संत बहुत कम हैं। साधक, लेखक, शिक्षक सब गुणों में थे। तो मैं मानता हूं कि हम सबको उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। मेरा पहली बार 84 में उनका परिचय हुआ। हमारे साथी हैं आचार्य देवव्रत, जो वर्तमान में स्वामी देवव्रत हैं, डॉक्टर देवव्रत आचार्य। वो योग के और मलखम के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो महाराज श्री ने उनको कहा कि आप एक मलखम का कैंप हमारे यहाँ पर कोठियारी में लगाओ। मलखम उस समय होता नहीं था हमारे यहाँ। तो आचार्य जी ने मुझे कहा कि स्वामी जी, मैं राजस्थान जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो राजस्थान में काम कर रहा हूँ, आप भी वहाँ चलें। तो पहली बार उनके दर्शन करने का मौका मिला और उसके बाद तो इन 42 वर्षों में अनेक बार उनके साथ बैठने का, मिलने का मौका मिला। कई बार उनका फ़ोन आ जाता था, कोई विषय पर बातचीत करनी होती थी। मोर साहब, इनके पिताजी, उनका बहुत सहयोग और आशीर्वाद इनके ऊपर रहा है। तो वो समय समय पर मुझे बुला लेते थे और आध्यात्मिक विषयों पर, शास्त्रीय विषयों पर चर्चा करते थे। जब वेद पर, दर्शनों पर, उपनिषदों पर उनके साथ चर्चा करते थे तो लगता था कि कोई विद्वान चर्चा कर रहा है। मुझे तो स्वयं क्षति हुई है। हमारे क्षेत्र में 2 बड़े विद्वान थे, राघवाचार्य जी महाराज और वैद्यनाथ जी महाराज। अब संतों में इस प्रकार का विद्वान सन्यासी, विद्वान संत मुझे देखने को कम मिल रहा है। मैं हमारे युवा संतों को हमेशा कहता हूँ, हमें अध्ययन करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करने चाहिए। साधुओं का आभूषण विद्या होती है और तप और त्याग होता है। तो आज वो नहीं है, हमें खेद है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यही मेरा भगवान से कामना है कि परमात्मा उनको अपनी शरण में ले। यही मेरी निवेदन है। पूरे शेखावाटी के संत समाज और सनातन शेखावाटी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक महान योगी, महान शिक्षक जिनका आज देवलोगमन होना, ये हम सब संत के लिए बड़ा दुखदायी है। लेकिन हमको पता है कि शरीर आता है तो जाता है और आज वो इस भौतिक शरीर से हमारे से दूर गए हैं, लेकिन उनके विचार, उनका आशीर्वाद सभी भक्तों पे, इस आश्रम पे आज भी है। वो एक बड़े शिक्षक थे। कोठियारी के रूप में उन्होंने खूब वहाँ सेवा दी और अच्छे अनुशासन के साथ शिक्षा है वो लोगों को करवाई। आज उनके सानिध्य में पड़े हुए हैं, वो अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छे संस्कारों से हैं। और मेरा भी सौभाग्य है कि मेरे गुरुजी और इनका विशेष स्नेह प्रेम हमेशा से रहा है। उसी का कारण है कि मैंने भी यहाँ अध्ययन 1.5 साल तक अध्ययन इनके सानिध्य में किया। यहाँ से शिक्षा, यहाँ से संस्कार, यहाँ से सनातन के प्रति भाव है वो मेरे को यहाँ प्राप्त हुआ। और आज आप देख ही रहे हो कि महाराज श्री को उसी के कारण, शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छे काम के कारण महाराज श्री को पद्म श्री भी प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के द्वारा मिला है। ये भी एक गौरव का हम सभी सनातन
मुनियों के लिए, संतों के लिए गौरव का विषय है और आज उनका जाना है वो बड़ा दुखदायी है, लेकिन वो हम सब के बीच में विचारों से हमारे ऊपर आशीर्वाद भी रखेंगे, हमारे मन में, मस्तिष्क में हमेशा रहेंगे। आज अनेक संत दूर दूर से पधार कर यहाँ समाधि आज दी गई है, जिसमें बड़े बड़े पीठाधीश्वर यहाँ आए हैं और योगी आदित्यनाथ जी महाराज है जो अपने मुख्यमंत्री, उनका भी विशेष स्नेह महाराज श्री के प्रति था। ऐसे महाराज श्री हमारे पूज्य पद्मश्री बेनाथ जी महाराज थे। श्रद्धेय पूजनीय बेनाथ जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके जितने भी शिष्य हैं उनको ये सदमा सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि श्रद्धेय बेनाथ जी महाराज के पूरे विश्व में शिष्य फैले हुए हैं और आज वो घोर निराशा और एक तरीके से दुख की घड़ी को सहन कर रहे हैं, क्योंकि श्रद्धेय बेनाथ जी महाराज ने बहुत लोगों का मार्ग प्रशस्त किया, आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन किया और ऐसा गुरु सदियों में कभी कभी पैदा होता है। मैं सोचता हूँ इस सदी के अगर सर्वश्रेष्ठ गुरु का किसी को सम्मान दिया जाना चाहिए तो वो माननीय बेनाथ जी हैं और भारत सरकार ने इनको पुरस्कार देकर के बहुत बड़ा काम किया है। मैं पद्मश्री देने पर भारत सरकार का भी धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आश्रम उनके पद चिन्हों पर चल कर के और जनता का नेतृत्व करे, यही आज के दिन मेरा कहना है। सर, आप बचपन में उनके पास पढ़े हुए हो, आपने ज्ञान लिया उनसे, कोई किस्सा, कोई कहानी जो आपको जीवन भर के लिए प्रेरणा दे गई, ऐसी कोई चीज़? मेरे पिताजी जब ख़त्म हुए तो मेरे को बहुत तकलीफ़ थी और आज भी उतनी तकलीफ़ है जितनी पिताजी के। और गुरुजी के जाने के बाद ये वक्त कहानियाँ सुनाने का नहीं है, ये वक्त उन्होंने जो हमें संस्कार और संस्कृति दी है उसका विश्व भर में फैलाव करने का है। उनका असीम स्नेह, असीम आशीर्वाद रहा और मैं राजस्थान में 10 वर्षों तक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में रहा, तो मेरे माता पिता की प्रार्थना के बाद में अगर किसी का आशीर्वाद था तो श्रद्धेय बेनाथ जी महाराज का था।